मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आजकल सर्दियों का मौसम है तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं और आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम क्या करते हैं कि नाक से लेके और फेफड़ों के लास्ट ब्रोंक्यूल तक के हिस्से को हम दो में डिवाइड कर लेते हैं एक इमेजिनरी तरीके से। तो उसके अंदर नाक से लेके नाक के बाद नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स और लैरिंग्स तक का जो हिस्सा होता है उसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल देते हैं और उससे नीचे वाले को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल देते हैं। ये जो हमारा यहाँ पर एक उभरी हुई हड्डी होती है हायोइड बोन, उसके नीचे एक होती है क्रिकॉइड बोन। तो इस क्रिकॉइड बोन तक का जो हिस्सा होता है ये इसको हम बोलते हैं कि ये से और नाक के बीच का, इसको हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी। और इससे नीचे से लेके और लास्ट फेफड़ों के अंदर का लास्ट पॉइंट तक जो होता है उसको हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आज हम बात करेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें आई और उसके अंदर कैसे कैसे बीमारियां पैदा होती हैं और कैसे वो हमें बीमारियों से बचाता है। तो पहले तो जैसे मैंने बताया नोज आ गई, नोज के बाद में नेजोफेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स आ गया और फिर ये लैरिंग्स आ गया। लैरिंग्स का एक और भी काम होता है जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, मतलब वो आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये इस लैरिंग्स की मेहरबानी से ही बोल रहा हूँ क्योंकि इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं और यही अंदर यहाँ पर आवाज़ बनाता है। तो पहले मैं ये बताता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि जितना भी ये एरिया होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है इस पूरे एरिया के अंदर। और उस ब्लड सप्लाई के ज़्यादा होने के साथ साथ एक इसके अंदर लगे होते हैं सीलिया, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना, इस तरह के बहुत बारीक बारीक से होते हैं और ये सेल्स कहलाते हैं सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये जो सीलिया हैं ये भी ऊपर के आउटर साइड पे जो है सब चीज़ों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जो फाइन पार्टिकल अंदर जाते हैं उनको भी बाहर निकालते हैं और ये जो रिच ब्लड सप्लाई यहाँ पर होती है उसकी वजह से जितने भी बैक्टीरिया या कोई और दूसरा इन्फेक्शन जब अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसको ये वहीं से ही मार के बाहर भगा देते हैं और अंदर जाने नहीं देते हैं। और इसीलिए जो है सभी पार्टिकल्स को, इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को और डस्ट पार्टिकल का, मतलब कोई भी चीज़ जो होती है फॉरेन की उसको अंदर नहीं जाने देती है, उसको भी झाड़ू मार मार के बाहर निकाल देती है। और ये सीलिया जो होते हैं इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन, वो म्यूकस जो होती है जैसी चीज़ से ये एडिड होते हैं, मतलब कोई भी पार्टिकल होता है वो इसका चिपक जाता है। और फिर जब हम कहते हैं ना ये बलगम आती है तो खखार के बलगम जो हम निकालते हैं वो सब सीलिया ने सब पार्टिकल्स को इकट्ठा करके, इन्फेक्शन को इकट्ठा करके, जो इकट्ठा कर रखा होता है उसको फिर हम इकट्ठा करके बाहर निकाल देते हैं। और तो इससे जो है हमारे अंदर इन्फेक्शन जा नहीं पाता है। और एक जो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है यहाँ पर, उसका जो फ़ायदा होता है कि ये भी होता है कि जो एयर, क्योंकि यहाँ से नाक से एयर अंदर जा रही है और एयर जो है भगवान की जो दी हुई है वो कभी ज़्यादा ठंडी होती है, कभी ज़्यादा गर्म होती है, कभी ज़्यादा उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो उन सबको रेगुलेट करती है कि जो अंदर एयर हमारे फेफड़ों में जानी है उसका टेम्परेचर यहीं से रेगुलेट वो कर देती है। जब यहाँ से रेगुलेट होता है ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, तो बिल्कुल जितना बॉडी टेम्परेचर था वैसे ही एयर हमारे अंदर जाती है, वही हमें नुकसान नहीं करती है। तो जैसे आपने सुना होगा बहुत तेज़ गर्मी के अंदर भी लोगों को दिक्कत लगती है, बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। उसका यही कारण होता है कि जब ये पूरे अच्छी तरीके से काम नहीं करता, बीमार होता है, तो इन्फेक्शन अंदर जाने की कोशिश के अंदर अंदर चला जाता है। तो हवा जो हमारे अंदर गई है वो बॉडी टेम्परेचर जितनी होनी चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर भी उतना होना चाहिए जितना हमें चाहिए होता है, तभी वो वायु अंदर जा सकती है। और उसमें जो पार्टिकल और इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वो उसको सीलिया पकड़ के बाहर कर देती है। तो इस तरह से पूरा हम ये हिस्सा जो है हमें जो है इन्फेक्शन को हमारे फेफड़ों में जाने से रोकता है। और जैसे मैंने बताया था आपको कि लैरिंग्स जो है वो हमें आवाज़ भी प्रदान करता है, तो एक ही काम हो गया। एक यहाँ पे नोज के अंदर जो है, नाक के अंदर साइनस भी होते हैं, ये भी हमें, इनमें भी इन्फेक्शन जल्दी होता है क्योंकि ये भी सारे इन्फेक्शन को कैच करके बाहर निकालता है। तो अधिकतर आपने सुना होगा कि अगर मान लीजिए किसी का जुकाम खांसी होता है तो सबसे पहले उसका गला बैठ जाता है, तो व्यक्ति क्या कहता है आकर कि मेरा गला बैठ गया है। अगर गला बैठा है तो इसका मतलब उसको लैरिंजाइटिस हो गया है। और लैरिंजाइटिस क्यों हुआ? क्योंकि लैरिंग्स उसका बीमार हुआ, क्योंकि इन्फेक्शन अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और इन्फेक्शन ज़्यादा था, तो उसकी वजह से उसके अंदर थोड़ी सूजन आ जाती है और वो यहाँ पे चोकिंग करता है और आवाज़ हमारी प्रॉपर नहीं निकल पाती, जिसे फिर हम कहते हैं कि बैठी बैठी आवाज़ है। तो आज मैंने आपको बताया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर डॉक्टर बताता है आपको कि आपको तो URTI हो गया है, तो इसका मतलब कि वो यहाँ की वो कुछ बीमारियों के बारे में आपको बता रहा है
और फिर जब आप कुछ दवाइयाँ लेते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और फिर एक और भी चीज़ होती है, आपको बताया जाता है कि स्टीम लो, गरारे करो। वो भी इसलिए होता है कि यहाँ जितना इन्फेक्शन है वो सारा बाहर निकल जाए और आपकी जल्दी स्वस्थ होने के अंदर, और जो अंदर इडीमा वगैरह हो गया उसको भी थोड़ा सा कम करता है, तो उससे फिर आपको बोलने में और सांस लेने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि स्टीम ले लो, नमक के पानी के गरारे कर लो, तो ये यहाँ से क्लैरिटी होनी शुरू होती है, इन्फेक्शन कम होना शुरू होता है और आप जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। तो आज ये मैंने आपको सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बताया, फिर किसी दिन जो मैं आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर किस तरह से बीमारियाँ आती हैं वो सारा बताऊंगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।